नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट पर उपजे विवाद के बीच शनिवार को रांची के प्रेस क्लब सभागार में नीट की तैयारी कराने वाली स्थानीय कोचिंग संस्थाओं ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इसमें कोचिंग संचालकों ने पत्रकारों से कहा कि नीट रिजल्ट में गड़बड़ी से कई युवाओं का भविष्य खतरे में है। उन्होंने कहा कि नीट की परीक्षा पहले भी दोबारा ली जा चुकी है, इसलिए गड़बड़ी सामने आने पर दोबारा परीक्षा ली जानी चाहिए। नमस्कार आप सभी का सभी लोगों को। और आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस बार जो नीट का एग्जाम हुआ है उस दिन से जो कई जगह से खबरें आई कि पेपर लीक हुआ है और आप लोग ने भी उसको कवर किया, पेपर में न्यूज में भी दिया। और तब से लेकर के जिस दिन रिजल्ट निकला, अचानक इंडिया का रिजल्ट आ रहा था और उस दिन अचानक नीट का रिजल्ट आ जाता है, सभी परेशान। शुरुआत कहाँ से होती है कि अचानक किसी का मार्क्स देखा जाता है 718, 719। बहस इस पे होती है कि भाई ये नंबर आए कैसे। रात में 11 के बाद एनटीए क्लेरिफिकेशन देता है कि भाई इस बार बच्चों को हमने ग्रेस मार्क्स दिए। अब आपने कुछ भी किया, आप गवर्निंग बॉडी हैं, आपने सारी चीजें की। जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला हम उनके खिलाफ है नहीं है, वो बात नहीं है। बात ये है जो इतने सालों से मेहनत कर रहा है उसकी अपनी मेहनत से अगर 630 नंबर पार हो रहे हैं, उसको कॉलेज नहीं मिल रहा है, उसकी दुविधा कौन सुनेगा। इस बार पहली बार 67 लोगों के 720 में 720 आए। हर स्टूडेंट जो तैयारी करता है, मेहनत करता है, उसका ख्वाब होता है, सपना होता है कि वो एम्स दिल्ली जाए। सबको एम्स दिल्ली नहीं मिल पाएगा तो किसकी गलती? स्टूडेंट उस गलती को क्यों बियर करे? आपने बिना बताए कहीं नहीं लिखा था, वो भी जब इतना हुआ तब आपने कहा कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए। किस बेसिस पे आपने वो क्या बेसिस अपनाया? एक क्वेश्चन को कैसे आपने मान लिया कि वो सही बनाएगा या क्या रीजन है? और जिन्होंने नहीं ग्रेस मिली उनकी गलती क्या है? तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार आप लोगों के माध्यम से बात पहुंचाई जाए एनटीए तक कि इस बार या तो वो री एग्जाम करें सभी बच्चों का, नहीं अगर इतनी जल्दी पॉसिबल है तो कम से कम जिनके 500 मार्क्स आए हैं, जो कम से कम दौड़ में शामिल हैं, उनके लिए री एग्जाम हो या कोई ऐसा जो सभी बच्चों को मान्य हो। ये बच्चों के एक दिन की मेहनत नहीं है, एक दिन का उनका ख्वाब नहीं है। जो मार्क्स लेकर के आए हैं, रो रहे हैं, जिनके 650 नंबर से ज्यादा आए हैं, वो रो रहे हैं कि हमको कुछ नहीं मिलेगा इस बार। ये बात आप लोग के थ्रू ही हम लोग पहुंचा सकते हैं। इधर रांची के मैकलुस्कीगंज में बीएसएनएल के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के काम में लगी एक निजी कंपनी के कंटेनर में आग लगाने के मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त हथियार व मोबाइल बरामद किया गया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गिरफ्तार अभियुक्तों में चान्हो थाना क्षेत्र के महुआटांड का रहने वाला रवि मुंडा व दिनेश राव, चान्हो थाना क्षेत्र के तेतर टोली का महेश राव, मैक्सलुस्कीगंज का रूपेश पाहन उर्फ रूपेश मुंडा और मैक्लुस्कीगंज का अनीस किरकिट्टा शामिल है। इनके पास से एक पिस्तल, 7.65 mm की 2 जिंदा गोली, एक देसी कट्टा, 8 mm की 4 जिंदा गोली, विभिन्न कंपनियों के 5 मोबाइल, 2 लूटा गया मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। पूछताछ में इन आरोपियों ने बताया कि 13 मई को सभी ने कंपनी की साइट पर जाकर मजदूरों को धमकाया था तथा चालक का मोबाइल लेकर चले गए थे। इस मोबाइल से ठेकेदार से 2 लाख की रंगदारी मांगी थी। अंत में ठेकेदार ने 20,000 रुपए देने पर सहमति जताई थी, लेकिन ठेकेदार ने वह भी पैसा उन्हें नहीं दिया। इसी से आक्रोशित होकर इन लोगों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। पूछताछ के क्रम में आरोपियों ने बताया कि 19 मार्च को हरहू बरसनिया में बन रहे पुल में जेजेएमपी के प्रभात जी के नाम पर हथियार के साथ रंगदारी मांगने गए थे और मारपीट की घटना को अंजाम देकर मजदूरों का 2 मोबाइल लूटकर फरार हो गए थे। इसके साथ ही ठेकेदार को रंगदारी के लिए धमकी भी दी थी।
पूछताछ में गिरफ्तार एक अभियुक्त दिनेश उरांव ने बताया कि पुल निर्माण कांड में मजदूर से लूटे गए एक फोन को उसने तमिलनाडु में रहने वाली अपनी प्रेमिका को उपयोग करने के लिए दिया है। इस कांड में गिरफ्तार एक अभियुक्त रवि मुंडा पूर्व में लूट कांड का आरोपी रहा है। मुंडा वर्ष 2020 में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या के आरोप में जेल में बंद था और हाल ही में जेल से छूटा है। मालूम हो कि 28 मई की रात्रि में मैकलुस्कीगंज थाना क्षेत्र के जामा मैकलुस्कीगंज रोड में स्थित दुल्ली करम कोचा टोला के पास सड़क किनारे खड़े सिंह इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ड्रिल मशीन लदे हुए कंटेनर में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी थी, जिसमें संजय भुइया नामक एक मजदूर की जलकर मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की तो दुल्ली जंगल के पास से 3 अपराध कर्मियों रवि मुंडा उर्फ प्रभात जी, रूपेश मुंडा एवं महेश को गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही पर 2 अन्य की गिरफ्तारी की गई। मैकलुस्कीगंज और खिलाड़ी के इलाके में अपराधी तत्व जो है लगातार जो है धमकी देके रंगदारी मांग रहे थे। इसमें से एक दुखद घटना 28 मई की रात को घटी थी कि जब आग लगा दिया गया था और एक मजदूर उसमें जिंदा जल गया था। उस कांड का और एक 19 मार्च को भी जो है रंगदारी मांगी गई थी। उस दोनों कांड को उद्भेदन हुआ। इसी कांड में जो है 5 लोग पकड़े गए हैं। इसमें जो मुख्य सरगना है ये रवि मुंडा और रूपेश मुंडा है। उसके साथ जिस हथियार का उपयोग किया गया था घटनास्थल पर वो हथियार बरामद हो गया है। उसके साथ गोली बरामद हुई है। जो किरासन तेल जिसके द्वारा आग लगाया गया उसका बोतल प्राप्त हुआ। उस बोतल में कुछ बूंद किरासन तेल भी लोगों ने जो फेंका था वो बरामद हुआ इन लोगों की निशानदेही पर और पूरे घटना का जो है उद्भेदन हो गया है। नहीं, ये किसी उग्रवादी संगठन से नहीं है, पर जैसे कि 19 मार्च की घटना में इन लोगों ने जेजेएमपी के नाम पर मांगा था। आपको पता होगा 28 मार्च के वो घटना में भी जो है 28 मई वाली घटना में भी जो है एक माओवादी का पर्चा इन लोगों ने उपयोग में किया था। हालांकि वो हार्ड कॉपी नहीं दिया था इन लोगों ने। तो ये लोग किसी भी संगठन के नाम पर डराते हैं, लेकिन असली में ये आपराधिक गैंग है। जो हमारा मार्च की घटना थी उसमें हम लोगों ने उग्रवादी धारा में कांड दर्ज किया था, लेकिन अब ये क्लियर हुआ कि ये उग्रवादियों की घटना नहीं थी, ये इन लोगों के द्वारा ही कारित की गई थी। और ये लोग बड़ा ही कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल हैं। इसमें से एक क्रिमिनल जो है उसने कब था वो वर्ष 2020 में एक दोस्त का गला घोंट के इसलिए मार दिया कि उसका मोबाइल उसे पसंद आ गया था। उस कांड में वो 3 साल जेल में रहा। जेल से निकला है 6-7 महीने पहले और दोबारा इस घटना में वो शामिल था। तो बड़ा ही कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है ये लोग। वो रुपेश और रवि मुंडा जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस गैंग का जो है एक तरह का सरगना है जिसने इस जो है आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। एक और अभी हम लोग की गिरफ्त से भी बाहर है, हम लोग उसको खोज रहे हैं। ये तीनों ही उस एरिया में सारी इन घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। हम लोगों के पास इन लोग का जो रंगदारी मांगा उसका ऑडियो क्लिप भी है, जिसकी पहचान जो है आवाज से हो रही है। उसकी भी हम लोग फॉरेंसिक जांच कराएंगे। सरायकेला अंचल अंतर्गत तितिरबिला गांव में महत्वाकांक्षी सड़क निर्माण योजना को पूरा करने को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। सड़क निर्माण का विरोध करने व पुलिस पर हमला करने के आरोप में ग्रामीणों पर मामला दर्ज करने के बाद शनिवार को पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर सख्ती से निर्माण कार्य शुरू कराया गया। सरायकेला अंचल अंतर्गत तितिरबिला गांव से नए पुल होते हुए उड़ीसा के तिरिंग बॉर्डर वाया राजनगर सड़क निर्माण को लेकर प्रशासन फ्रंट फुट में आकर किसी भी हाल में सड़क निर्माण कार्य शुरू करना चाहती है। शनिवार को सैकड़ों की संख्या में पुलिस एवं सशस्त्र बल की तैनाती कर ग्रामीणों के विरोध के बावजूद काम को दोबारा प्रारंभ कराया गया है। मामले को लेकर तितिरबिला गांव से एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को सरायकेला एसडीओ सुनील कुमार प्रजापति से मुलाकात कर अधिग्रहण एवं 800 मीटर बाईपास सड़क निर्माण कार्य रोके जाने की मांग की, लेकिन एसडीओ द्वारा ऊपरी आदेश का हवाला देकर दोबारा काम शुरू कर दिया गया। मौके पर मौजूद स्थानीय ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व कर रहे माणिक महतो ने बताया कि सड़क एवं बाईपास रोड निर्माण संबंधित नक्शा एवं कागजात की मांग प्रशासन से की गई है, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया। उन्होंने 5वीं अनुसूची क्षेत्र और पेशा कानून का भी हवाला देकर सड़क निर्माण व भूमि अधिग्रहण कार्य को रोके जाने की बात कही। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व ही प्रशासन द्वारा जमीन अधिग्रहण कार्य को बाधित करने के आरोप में तितिरबिला गांव के 7 नामजद समेत 130 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कराया है। हमें सूचना प्राप्त हुई थी ग्रामीणों के माध्यम से ही कि
तितिरबिला। ये सरायकला खरचवा का एक मौजा है जिसमें 800 मीटर बाईपास सड़क बन रही है और अभी तक हमें जो भी दस्तावेज संबंधित दस्तावेज हाथ लगे हैं कार्यालय से उसमें स्पष्ट जिक्र है रोड चौड़ीकरण का। हमने अभी संबंधित पदाधिकारियों से, क्योंकि रेवेन्यू लैंड का मामला है, तो अंचल अधिकारी से भी बात किया और जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं उनसे भी बात की, लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी ने तो हमें स्पष्ट कार्यालय आदेश जो निर्गत हुआ है बाईपास रोड बनने का वो दिखाने से भी मना कर दिया। अंचल अधिकारी साहब ने दिखाया लेकिन उसमें भी स्पष्ट चौड़ीकरण का जिक्र है। आश्चर्य का विषय है कि बाईपास रोड का जिक्र कहीं नहीं है। जो भी व्यवस्था जहां लागू होता है भारत के संविधान के 244 की उपधारा 2 के तहत जो भी व्यवस्था है या जो पेशा 1996 में जो व्यवस्था यहाँ पर लागू होती है उसका भी उल्लंघन हुआ है। वहीं चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के उलीडी गांव निवासी एक रिटायर्ड फौजी के घर से शनिवार को चोरी करते एक चोर को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी काफी देर तक ग्रामीणों को गुमराह करता रहा लेकिन बाद में अपनी गलती स्वीकार की। जानकारी के मुताबिक उलीडी गांव निवासी रिटायर्ड फौजी निराकर पूर्ति के घर में कराईकेला के उरांव साई का रहने वाला रोशन गोप गले में जानवर बांधने का रस्सी फंसाकर भिक्षाटन करने पहुंचा था। इसी बीच वह सुनसान माहौल देखकर रिटायर्ड फौजी के घर में घुस गया और जींस पैंट में रखे लेदर पर्स से पैसे निकालकर भागने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक निराकर पूर्ति के पुत्र की नजर उस पर पड़ गई। शोर मचाने पर आरोपी रोशन गोप भागते हुए पास की झाड़ियों में छुप गया, जिसके बाद निराकर पूर्ति ने ग्रामीणों को इकट्ठा कर चोर की खोजबीन शुरू की। काफी खोजबीन के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को धर दबोचा और रस्सी में बांधकर पूछताछ की, लेकिन वह गूंगा बनने का नाटक किया। काफी देर तक पूछताछ करने के बाद आरोपी ने अपना नाम रोशन गोप बताया और कहा कि वह कराईकेला थाना के पास उरांव साई का रहने वाला है। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को अपने साथ ले गई। फिलहाल उससे थाना में पूछताछ की जा रही है। जी भैया थोड़ा बताइए ना कैसे क्या हुआ, कैसे कैसे कहाँ घुसा क्या ये हुआ? सर चुपचाप दरवाजा के अंदर में घुस गया। दरवाजा बंद था, टकटकाया भी नहीं, हाँ। किसी को आवाज दिया भी नहीं। हाँ। वो डायरेक्ट अंदर में मेरा रूम में घुसा, घुस के पर्स से पैसा निकाला था। उसी समय लड़का पहुंच गया, पापा देखो आपका रूम में कौन घुसा है। तो हमको देखा तो ये पैसा वैसा फेंक के बाद में इधर मेन गेट तरफ आ गया। तो भाई उसी जगह पहुँचे, मैं रोका कि हाँ बाबू किस लिए आए हो, कि कुछ बुलाया था या कि अपने से आए हो। तो गर्दन को रस्सी पकड़ता है, उसके बाद कुछ गूंगा जैसे कुछ नहीं बोल रहा था। बाद में बहुत अपने आपको गूंगा बता रहा था? हाँ गूंगा ही बता। बाद में उधर से पकड़ के लाए, पीटा, तब जाके ये बोला कि हाँ मैं बोल सकता हूँ। कहाँ तक भाग गया था ये एक जुट से आगे वो एक झाड़ी में छिपा। अच्छा वहाँ तक भाग गया तो उसको पकड़ के फिर वापस लाए हैं? वापस लाए हैं। अच्छा। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।